हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो वाकई आपके होश उड़ा देगी और सोचने पर आपको मजबूर कर देगी। ये कहानी इंसानी रिश्तों की बेरुखी और हमारे समाज की अनदेखी की है। और ये बात आज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने गांव देहात में देखा होगा कि वहाँ का फैमिली सिस्टम और उनके रहन सहन का तरीका बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि वहाँ एक दूसरे को बाय फेस जानते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट उनका रहता है और बड़े प्यार मोहब्बत के साथ वो लोग रहते हैं। वहाँ किसी जाति बिरादरी का कोई लेना देना नहीं होता और वे एक दूसरे के साथ सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहते हैं। यदि हम फ्लैट की ज़िंदगी को देखें या शहर की भागदौड़ भरी ज़िंदगी को देखें तो वहाँ किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। उनके पड़ोस में कौन रह रहा है उनको इससे भी कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, कहते हैं कि अपने रिश्तेदार, अपने घर वाले जो दूर रहते हैं वो बाद में आते हैं, लेकिन जो हमारे पड़ोस में रहता है वो सबसे पहले हमारे काम आता है। इसलिए हमेशा अपने पड़ोस में, अपने महल्ले में और आसपास के रहने वाले लोगों से हमेशा ही बना कर रखनी चाहिए, क्योंकि मुसीबत पड़ने पर वही लोग काम आते हैं। दोस्तों, ये कहानी, ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आज की जो कहानी है ऐसे ही घटना के ऊपर आधारित है। आज की कहानी है पश्चिम लंदन की रहने वाली जॉयस कार्ल विंसेंट की। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि हमारे आसपास क्या हो रहा है और हम किससे कितने अनजान हैं। जॉयस कार्ल विंसेंट, उसकी उम्र लगभग 35-36 साल की रही होगी और वो एक सामान्य परिवार से थी। उसके पिता लॉरेंस एक कारपेंटर की हैसियत से काम करते थे और उनकी माँ अफ्रीकी मूल की थी। विंसेंट अपने 5 बहनों में सबसे छोटी थी। जब वे बहुत छोटी थी तो उनकी माँ का देहांत हो गया था और उनके पिता ने बच्चों की देखभाल अच्छे से नहीं की, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में दूसरी औरत आ चुकी थी। इसलिए उनके पिता ने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया। बड़ी बहनें जो थीं उन्होंने ही छोटी बहन को पाल पोस कर बड़ा किया था। उन्हें बहुत से उतार चढ़ाव देखे, परेशानियां देखी और काफ़ी मुसीबतों का सामना उनको करना पड़ा। विंसेंट का बचपन कठिनाइयों में और बड़ी मुश्किलों में गुजरा। पढ़ने में वो बहुत अच्छी थी। उसके कम दोस्त थे, कम बोलना पसंद करती थी और लोगों से कम मिलना जुलना उसको पसंद था। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसको अकाउंटेंसी की एक कंपनी में जॉब मिली। कुछ दिन तक उसी कंपनी में काम करती रही और उसके बाद वहाँ से रिज़ाइन देकर विंसेंट एक बड़ी कंपनी में चली गई जिसका नाम था अर्नस्ट एंड यंग। उसमें काम करने लगी। वहाँ पर उसकी अच्छी सैलरी थी। वो अकेली रहती थी और बहुत ही कम लोगों से मिलती जुलती थी। बात ज़्यादा करने का उसको शौक़ नहीं था। बहुत ज़्यादा उसके फ्रेंड भी नहीं थे, लेकिन जो भी थे वो हमेशा उसकी तारीफ़ किया करते थे, क्योंकि उसके अंदर कोई बुरी आदत नहीं थी, किसी तरह की कोई लत नहीं थी, ना ड्रग्स की और ना ही लिकर की। वो बहुत ही शांत स्वभाव की थी। ये साल 2019 की बात है। विंसेंट ने अचानक अपनी नौकरी छोड़ दी और अकेले रहने का फ़ैसला किया। विंसेंट के पास जब पैसे की कमी होने लगी तो उन्होंने एक छोटे से होटल में काम करना शुरू किया और उसी होटल के पास एक अपार्टमेंट में एक सिंगल रूम किराए पर लिया। ये कमरा एक बहुत ही पुरानी बिल्डिंग में था जहाँ पर ज़्यादातर लोग अकेले ही रहते थे और उसमें बहुत लोग ऐसे थे जो ड्रग लिया करते थे। बहुत अजीब व गरीब हालात के लोग उसमें रहा करते थे और उसी में, क्योंकि वो कम पैसे में मिल रहा था, इसलिए विंसेंट ने उसमें एक कमरा किराए पर ले लिया और वो भी उस बिल्डिंग के आखिर में एक कोने में एक कमरा था जो उसने किराए पर लिया था। विंसेंट का संपर्क धीरे धीरे बाहर की दुनिया से कम होने लगा और होटल में भी वो कभी कभार जाया करती थी और कुछ दिनों तक इसी तरह से चलता रहा। लेकिन बाद में होटल की जॉब छोड़कर वो पूरे टाइम घर पर ही बिताना शुरू किया। अब विंसेंट का संपर्क बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कट गया था। उसको कोई फ़ोन करने वाला या उसको याद करने वाला अब कोई नहीं था। वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी
और पड़ोस में जो रहने वाले लोग थे उनको भी किसी से कोई लेना देना नहीं था। उसमें ज़्यादातर लोग ऐसे ही रहा करते थे जिनको एक दूसरे से बात करना या एक दूसरे से मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यहाँ तक कि उनके पड़ोसियों को ये भी पता नहीं था कि इस रूम में आकर कौन रहने लगा है। वो बिल्कुल अकेली थी, तन्हा थी और किसी से उसको कोई मतलब नहीं था, किसी से बात नहीं करती थी। साल 2016 के जनवरी महीने की बात है। तब तक 3 साल तक विंसेंट अपने कमरे में मृत पड़ी रही और किसी को भी इसका पता नहीं था। उनके कमरे का किराया एक सरकारी योजना के तहत जाता रहा और उस स्कीम में ये था कि आधा किराया वो स्कीम की तरफ से जाएगा और आधा किराया विंसेंट को देना था। अब क्योंकि मकान मालिक को आधा किराया मिल रहा था तो उसे ज़्यादा टेंशन नहीं होती थी और उसने कभी इस बारे में कोई पूछताछ नहीं की। 3 साल के बाद एक दिन मकान मालिक ने सोचा कि विंसेंट का किराया पिछले 3 साल से नहीं मिला है, क्योंकि विंसेंट आधा किराया अपने पास से दिया करती थी। इसलिए 3 साल के बाद मकान मालिक को याद आया कि आधा आधा जो किराया हमें मिलना था वो नहीं मिल पाया है और इसी की वजह से वो विंसेंट को मिलना चाहता था और उससे मिलने के लिए कोशिश करने लगा। जब कोई जवाब विंसेंट की तरफ से नहीं मिला तो उन्होंने उस कमरे की मास्टर की ली और फ्लैट की तरफ यानी उसके कमरे की तरफ चल दिए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया लेकिन अंदर से कोई रिप्लाई नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने अपनी मास्टर की का इस्तेमाल करते हुए दरवाजे को खोला और खोलते के साथ ही जब उन्होंने अंदर देखा तो उनके पैर कांपने लगे थे। उनके पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई थी और बहुत ही अफसोसनाक मंजर उनके सामने था। वो बहुत बुरी तरह घबरा गए थे। सामने ही सोफे पर एक इंसान का कंकाल रखा हुआ था और उसको देखकर वो अजीब व गरीब कसम में पड़ गए। उस कमरे में जब वो अंदर गए तो वहाँ पर एक अजीब सी बदबू थी। बहुत ज़्यादा तेज़ तो नहीं थी लेकिन हाँ अजीब सी घुटन और अजीब सी बदबू, अजीब सी गंध उनको वहाँ महसूस हो रही थी। कमरे में टीवी चालू था और धीमी लाइट वहाँ पर जल रही थी। अंदर जाने के बाद जब उन्होंने कमरे में और चीज़ें देखी तो एक टेबल पर कुछ ग्रीटिंग कार्ड रखे हुए थे और एक डेंटिस्ट का प्रेस्क्रिप्शन रखा हुआ था। उसको देखकर उनको लगा कि ये विंसेंट का प्रेस्क्रिप्शन है और उन्होंने फिर पुलिस को बुलाया। पुलिस मौके पर पहुंची और उस बॉडी को, उस कंकाल को हॉस्पिटल ले जाया गया और उससे चेक किया गया तो वो किसी और की नहीं बल्कि विंसेंट का कंकाल था। विंसेंट शायद आखिरी वक्त में उस सोफे पर बैठी हुई थी और वहीं पर उसकी रूह निकल गई, वहाँ पर उसका इंतकाल हो गया, वहाँ पर उसकी मौत हो गई और वो उसी पोजीशन में बैठे बैठे लगभग 3 साल तक वहीं बैठी रही और कंकाल वहाँ रहा। पुलिस को जांच में ये भी पता चला कि विंसेंट की मौत दिसंबर 2015 में हुई थी। 3 साल तक उसका शव, उसका कंकाल उसी हालत में वहाँ सोफे पर पड़ा रहा और किसी को भी इसकी भनक तक ना लगी। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने आसपास के लोगों के प्रति कितने उदासीन हो गए हैं। हमारी व्यस्त जीवन शैली और आत्म केंद्रित सोच ने हमें इतना अलग कर दिया है कि हमें अपने पड़ोस में क्या हो रहा है इसकी भी खबर नहीं रहती और उसका रिजल्ट ये आपके सामने है। ऐसे दुनिया में और बहुत लोग होंगे जो अकेले रहते हैं और इसी तरह से दम तोड़ देते हैं और उनकी खैर खबर लेने वाला कोई नहीं होता। इसलिए फैमिली सिस्टम का मजबूत होना, एक दूसरे से कांटेक्ट में रहना, एक दूसरे के संपर्क में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कहानी बहुत दर्द भरी है और ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखना चाहिए। चाहे हम कितने भी बिजी हों, कितने भी व्यस्त हों, लेकिन हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे पड़ोस में कोई अकेला या परेशान तो नहीं है, हमारे पड़ोस में रहने वाला कोई मुसीबत में तो नहीं है। इसका हमें ख्याल हमेशा ही रखना चाहिए। दास्तान जुर्म अभी बाकी है। हम जल्दी फिर लौटेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपना का ख्याल रखें। हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय और सुझाव ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।